नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। आज भोपाल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है फिल्म हिंदुत्व को लेकर। इसकी कहानी, इसके आर्टिस्ट, इसके प्रोड्यूसर, सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज एस.के. मालवी की मुलाकात हुई प्रोड्यूसर सचिन चौधरी से और उनके कुछ कलाकारों से। सीधी बातचीत देखते हैं उन्होंने क्या कहा फिल्म हिंदुत्व को लेकर। और भोपाल में एक बड़ी रैली भी हिंदुत्व के आर्टिस्ट के द्वारा आज की जाना है और करणी सेना के अध्यक्ष ने पूरे हिंदुस्तान में एक शो फ्री किया है अपने खर्चे पर। तो जानिएगा क्या डिटेल्स है फिल्म हिंदुत्व की एस.के. मालवी के साथ। आइए देखते हैं सचिन चौधरी से एक मुलाकात शशांक मालवी के साथ। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बने, क्योंकि अभी प्रॉपर टाइम है, एक सही समय है देश के अंदर, तो इसको फिल्म को सपोर्ट मिलेगा। और ये टॉपिक जो है वो एक्चुअली अगर आप समझेंगे तो आज के टाइम में समाज को जरूरत है इसको जरूरत है, ताकि हम ये समझें कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक ही है। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व जो है बहुत पॉलिश वर्ड है और हिंदुइज्म जो है डाइजेस्टिबिलिटी है, वो डिक्शनरी में बेस्ड है, तो हम मानते हैं कि नहीं, हिंदुइज्म तो जो है एक बिल्कुल सजा हुआ सुंदर नाम है जो आपको मिल गया है। तो आपने अंग्रेजी का समझ लीजिए विजिटिंग कार्ड में डाल दिया और आप हिंदुत्व लिख लीजिए उस विजिटिंग कार्ड पर, तो लोग कहेंगे यार ये कोई संगठन है, समझ लो। हिंदुइज्म को बोलेंगे आइडियोलॉजी है। ये नहीं देखिए कितने अच्छे लोग हैं, हिंदुइज्म की बात है, और आप हिंदुत्व लिखवा लीजिए बोलेंगे संगठन है। जबकि हिंदुत्व जैसे मैंने कहा गीता का ज्ञान, महाभारत का जो एक सार है उसको बोलते हैं गीता ज्ञान। ऐसे हिंदुत्व जो है वो हिंदू का सार, हिंदूवादी होने का सार है। देखिए फिल्म के अंदर यही दिखाया गया है कि हम सब जो है पहले हिंदू ही थे, बाद में कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई कुछ और बन गया, और हम सब अलग अलग टुकड़ों में रहते हैं भी। हम हिंदू हैं और हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं। इसलिए हमने चैप्टर 1 से शुरुआत की है कि मैं हिंदू हूँ। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक किताब से, एक छोटी किताब से शुरुआत की गई है, उसके पन्ने पलट रहे हैं अभी। गैर राजधानी ने किताब लिखने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से, और ऐसे और भाग तैयार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सब आगे थे। वैसे इस फिल्म की डिमांड तो थी और जरूरत भी है कि हमारे बच्चे आने वाली जी जी तो समझ नहीं पा रही है जी, तो समझाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ मेरे घर में मेरे बच्चों को जरूरत है। मैं आपको तभी बोलने जाऊँगा जब मैं अपनी जरूरत समझूंगा। मेरे घर में मेरे बच्चों को जरूरत है, मैं उन्हें हिंदुत्व समझाऊँ कि बेटा हिंदुत्व क्या है। हमें दूसरी से आप जाइए, देखिए आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, आप जो है पेरिस जाइए जाइए, लेकिन अपने देश की संस्कृति को साथ लेके जाइए और वहाँ से कुछ जोड़ के वापस साथ लेके आइए। हमने इस फिल्म के अंदर अपनी संस्कृति को बिल्कुल दिखाया है। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो फौज में काम करता है, हिंदुस्तान की फौज में अच्छे पद में कार्यरत है। वो एक देश में गया अपनी फौज के डेपुटेशन में, और वहाँ उसने सब अपनी अपनी लैंग्वेज में मैसेज करते थे एक दूसरे को, शाम को मिलेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, जो भी उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। उसने जो है वो इंग्लिश में मैसेज भेजा, तो उससे पाकिस्तान के और बाकी कंट्री के लोगों ने बोला कि भाई ये जो है इंग्लिश तो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज बताओ कौन सी लैंग्वेज है। तो उसने कहा हमारी लैंग्वेज है हिंदी। उसने कहा आपका मैसेज हिंदी में आना चाहिए। तो उसी दिन से उसने हिंदी में अपनी डिक्शनरी को कन्वर्ट किया, कीपैड को कन्वर्ट किया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुत्व और हिंदी आपके हिंदू होने के बावजूद कितना जरूरी है। नहीं पसंद करते क्योंकि वो अपनी मदर टंग से दूर भाग रहे हैं। जो मेरी माँ ने मुझे बचपन से जिसमें मुझे बड़ा किया है, पाला पोसा है, मैं उसी को छोड़ के भागना चाहता हूँ ये अंग्रेजी की तरफ। मैं नहीं कहता अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। अंग्रेजी के साथ साथ मैं तो कह रहा हूँ आपको उर्दू भी आए, आपको जो है तेलुगु भी आए, आपको तमिल भी आए, आपको कन्नड़ भी आए, आपको गुजराती भी आनी चाहिए। आना तो सभी को चाहिए जितना समय होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम जो मूल भाषा है, जो मदर टंग है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो तेलुगु है, मैं नहीं कह रहा खाली हिंदी,
जो भी आपकी मातृभाषा है और जो आपकी माँ मतलब मदर टंग जो आपकी माँ ने सिखाया बचपन में, वो लैंग्वेज से आपको दूरी भाई सर हमारे कलाकार हैं जी। कलाकार देखिए जी, इन्होंने तो अपना किरदार इतने अच्छे से निभाया। अगर आप देखेंगे फिल्म तो मतलब मैं जब फिल्म बनने के बाद पूरी देखी ढंग से बैठी तो मैं आशीष के किरदार को जो है, सोनाई के किरदार को मैंने सोचा कि कितना ये इन्होंने रच बस के काम किया इस किरदार के अंदर। इन्होंने एक बात को कितना अच्छे समझा है। उसी तरह से समीर सिद्दीकी ने नमाज पढ़ते हुए मतलब उसने एक्चुअली नमाज पढ़नी सीखी है अपने मुस्लिम दोस्तों से। उसने वो कश्मीर में जाके वो समझा है कि वो गुस्सा कहाँ से लेके आऊँ। तो उसने बहुत सभी लोगों ने नॉट ओनली केवल 3 हमारे मुख्य कलाकारों ने, उसके अलावा भी आप देखिए बहुत सारे कलाकार, मुकेश त्यागी जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, दीपिका जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, सभी ने आप देखिएगा अपने अपने किरदार में कितनी मेहनत की है और कितनी उसमें जो है पारदर्शिता मैं कहूँगा और उसमें ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश की है। हमारा हिंदी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, में बताएं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली और उसकी अपब्रिंगिंग में जैसे हम लोग, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, ईद दिवाली साथ में खाते हैं, 10-15 दोस्त हैं, साथ में बड़े हो गए, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी में आके लाइफ में चेंजेस आते हैं, आइडियोलॉजीज में चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर कोई जब पॉलिटिक्स आ जाता है लाइफ के अंदर तो कैसे लोग वैसे जो बचपन में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते थे वो अलग हो जाते हैं, उसके ऊपर पूरी मूवी है। और ज़्यादा मैं रिव्यू नहीं करूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप साथ हो जाती हमारी। एक डायलॉग है इसमें कि मैं हिंदू हूँ, डरना नहीं गर्व से कहना। और एक आधा कोई डायलॉग और कोई जो आप बोलना शेयर करना चाहते हो, कोई बहुत ही जो आप सबसे पॉपुलर डायलॉग जिसमें ट्रेलर में हुआ है वो तो यही है, हिंदुओं को हिंदू नहीं राज हुआ करता था। और इसका तात्पर्य भी समझा देता हूँ। उसका तात्पर्य सिर्फ ये है, अगर इसमें हमने ये कहा है कि पंडित का बेटा हूँ, तो वो एक असहाय हिंदू की सिम्बोलिज्म में बात कर रहा है। क्योंकि आपने कभी हमेशा सुना और कहानियों में, किस्सों में हम कहते हैं बड़ा एक गरीब ब्राह्मण लिबरल जो हमेशा उसको असहाय गरीब और उसे फिजिकली वीक माना है। हिंदुओं में भी जो वो प्रजाति है हमेशा मेंटलिटी है, उसे हमेशा दरिद्र है, निर्धन है, भगवान के मांगने में भी नहीं कर सकते। तो वो जो सिम्बोलिज्म है उसके चलते डायलॉग है और ये भी कहा गया कि अब वो सशक्त हैं, अपनी आवाज़ सामने रख रहे हैं और दृढ़ता से रख रहे हैं। very openly and very honestly in the past also I have admitted कि मैं एक बहुत ही protected environment से आती हूँ जहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि असल में करंट सिनेरियो क्या है देश का। ऑफकोर्स पता होता है कि चर्चाएं चलती रहती हैं, तो जिस चीज़ का पता था बट नॉट सो इन डेप्थ। आई रिमेंबर जब मैं पहली बार करण सर से मिली तो करण सर ने मुझे ये चीज़ बताई कि सोनालिका, जब कोई हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू बोलता है तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है। बाकी किसी रिलीजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो nobody has an issue with that, so ऐसा क्यों है। Then when he narrated me the entire film, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने में आई, समझ में आई। ऑल्सो जैसे कि हमारे फिल्म में वासुदेव कुटुंबकम, that was a very a foreign word to me, and I'm being brutally honest here. With the foreign word, I didn't know कि उसका मतलब क्या है, उसके असली मायने क्या है। करण सर ने मुझे समझाया। Then I went back home, मैंने अपने पापा से बात की, कभी कभी आशीष से बात कर रही थी, करण सर से बात करती थी, तो that's how my knowledge grew. एंड जब मैंने ये फिल्म की तो मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे इस देश में who are probably living in their own bubble and are very oblivious to the facts जो currently बहुत ही prevalent relevant topics हैं आजकल देश में चल रहे हैं। देखिए, तो अगर ट्रेलर हमारा आ गया है उसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, बट जो हम सोच रहे हैं, जैसा कि आप भी सोच रहे हैं, ये बात उसके ऊपर है कि केवल हिंदू शीर्षक पर सुनकर हम ये क्यों अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल है। हिंदुत्व शब्द ने किसी का क्या बिगाड़ा, उसने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हम वही बात कहना चाहते हैं कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव, एक योजनाबद्ध तरीके से एक नैरेटिव को बनाया गया है इस शब्द के इर्द गिर्द, और उसको एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से रिलेट किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि हमारा भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विविधता है। उसकी अनेकता में जो एकता की बात करते हैं ना, उसकी विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है और आज से नहीं सदियों से रही है।
और भारत को हमेशा उसी चीज़ पर वार करके हराया गया है आज तक कि उन्हें डिवाइड कर दीजिए और आप जीत जाएंगे। तो अगर भारत एक हो गया, उसकी विविधता एक रही, तो उसे विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसे तोड़ेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, हमें काउंटर नेरेटिव बिल्ड करेंगे, उसको तोड़ देंगे। तो भारत में एक वर्ग ही दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो उनकी एकता कभी रहेगी नहीं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमें दुनिया में नंबर 1 रहना है, हम सबसे पुरातन संस्कृति है, सबसे सशक्त शक्ति हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं केवल इस डिवीजन में। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जिससे पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है अल्पसंख्यक, वो अलग हट जाते है ना। 21% जो हमारे देश की पॉपुलेशन का है, तो उनके बीच में ऐसी क्या मेंटालिटी है जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हिंदुत्व कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से जुड़ रहा है। Why they are not connecting to Hindustan? Exactly, this is what the film will talk about. Exactly, this is what the film is going to talk about. तो अल्पसंख्यक वो क्यों अलग है? उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं की धरती है। वो अल्पसंख्यक तो आज हुए हैं, हिंदू के वासी तो वो हमेशा से रहे। अगर कोई भी इस धरती पर है, हिंद की धरती पर है, आज नहीं 10 पुश्ते पहले वो हिंदुत्ववादी ही हो। वो तो जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स हुए हैं, उनके चलते हुए आज जो उनकी पुश्तें बदली हैं, वो आज रहते हैं, बट जहन में तो वो हिंदुत्ववादी ही है। और इसी तत्व को पकड़ते हुए ये बात करती है। आप देखिएगा दुनिया भर में इस्लाम जहाँ पर भी है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान केवल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का मुसलमान आज भी सच्चा है, जहाँ का मुसलमान आज भी शांति प्रिय है, जहाँ का मुसलमान आज भी भाईचारे की बात करता है, आम मुसलमान की बात करता है। इन जो तत्व है ना, वो इस धरती का तत्व है। क्यों यहाँ पर इस्लाम होते हुए भी उतना एक्सट्रीम नहीं है आज भी। वही तत्व की हम बात कर रहे हैं, उसी को हम पॉपुलर मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जन्मदिन के अवसर पर भोपाल शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। आइए जानते हैं सुनीता गजभिये और अंजलि अंजू से कार्यक्रम की जानकारी। इसके बारे में देखेंगे भोपाल के गायकों ने अपनी आवाज़ में क्या जादू बिखेरा। सुनते हैं यह कार्यक्रम मिले सुर मेरा तुम्हारा की ये प्रस्तुति है। आइए जानते हैं। मैं हूँ सुनीता गजभिये। मैम आप? मैं अंजलि अंजू। मैम आज का जो कार्यक्रम है वो जी। किस उपलक्ष्य में रखा गया है? जी, आज लता मंगेशकर जी का बर्थडे है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज आयोजित किया है। और ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, और इससे पहले हम लोगों ने 15 अगस्त को फर्स्ट प्रोग्राम किया था। मैम जो आज का प्रोग्राम है, इसमें कितने प्रतिभागी अभी आए हुए हैं? हम लोग के 40 प्रतिभागी है। 40 के करीब 40 हैं, बाकी ऑडियंस है। मैम जो प्रतिभागी हैं वो किस एज वर्ग के हैं? यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप छोटे बच्चे से लेके 50, 55, 60 अगर गाने का शौक है तो कोई एज लिमिट नहीं है। हर वर्ग के और हर एज ग्रुप के लोग गा सकते हैं। ये मिले सुर मेरा तुम्हारा का भोपाल शहर में दूसरा प्रोग्राम है, जो 15 अगस्त को एक हो चुका है आज़ादी के उपलक्ष्य में, और ये है दूसरा लता मंगेशकर जी के जन्मदिन के अवसर पर। मिले सुर मेरा तुम्हारा की और जो मतलब शुरुआत हुई है वो रायपुर से हुई है। रायपुर 2016 में ये पहला प्रोग्राम किए थे मिले सुर मेरा तुम्हारा का। इसकी शाखाएं और भी है, जो कि जितने भी लोग इसके मेंबर हैं और जुड़ते हैं वो अलग अलग शहरों में इस नाम से प्रोग्राम करते हैं। इंदौर में भी इसकी शाखा है, रायपुर में है, उड़ीसा में है। अब हम भोपाल शिफ्ट हुए तो भोपाल में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। मैम लता मंगेशकर जी के टाइम पे जो गाने में एक मेलोडियस हुआ करती थी, जो उनकी आवाज़ में एक कशिश थी, आज के गानों में, आज के रैप के गीतों में वो कहीं खो सी गई है। आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? हो गई नहीं बोलेंगे, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जिस चीज़ को पसंद करती है वो ही मतलब चलता है शहर में। होता क्या है, पुरानी चीज़ें तो कभी बदल नहीं सकती, लेकिन जो हमारे जैसे पुराने लोग हैं वो उस गायकी को छोड़ते नहीं है, उस आवाज़ को छोड़ते नहीं, उस मेलोडी को नहीं छोड़ते। इसलिए हम लोग आज भी ये प्रोग्राम पुराने से पुराने गीतों का करते हैं।
60 के पहले के भी जो गीत और संगीत है उसको आज भी हम लोग करते हैं और लोग बहुत प्यार से सुनते हैं, युवा पीढ़ी भी सुनती है। इसीलिए तो संगीत जिंदा है, क्योंकि पुराने गाने भी आज के बच्चे गाते हैं और नए तरीके से भी गाते हैं। रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा लोगों को, इसलिए रिमिक्स और उसमें म्यूज़िक में थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ये आजकल की पीढ़ी मतलब नए ज़माने की जो संख्या है, ये नए तरीके से संगीत को ये करती है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने को भी कोई नहीं छोड़ते। इसमें यही कहना चाहूँगी कि आजकल की ये जनरेशन है कि बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट म्यूज़िक और रिमिक्स वगैरह के लिए जा रही है, तो थोड़ा सा उनको जो हमारे जो ओल्ड सिंगर्स जो थे उनको भी याद रखना चाहिए और गानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे पुराने गाने हैं उसको कुछ मतलब चेंज कर देते हैं तो उसका स्वरूप ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता है हमें फिर, क्योंकि म्यूज़िक ज़्यादा होता है और जो वर्ड्स म्यूज़िक के होते हैं वो तो बिल्कुल होते ही नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है। आज के कार्यक्रम में कौन-कौन से सिंगर आए हैं? हमारे बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं आज के प्रोग्राम में, जैसे MM हुसैन जी हैं और राजेंद्र बुझाड़े जी हैं, दीपक लिखिते जी हैं और सुभाष जी हैं और DD गजभिये जी हैं और सुनीता गजभिये जी हैं और आनंद शर्मा जी हैं। बहुत अच्छे सिंगर जी जी हाँ, नए पुराने सभी हैं, सभी जुड़े हुए हैं।
मिल गए नैना क्या बात हो गई, मिल गए नैना क्या बात हो कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारे गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारे गताना जमाना, तेरे होठों पे आज ये बहाना कोई मुझको आज नहीं आना, तू चली आई तो किसी से मरा तेरे दर्द की बात नहीं, ओ मेरा बाप, ओ मेरा तेरा छोड़ के मेरी सोची का मन को लगे नैना किसी को दिखाऊं
होगी मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे के साथ।